नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, हमने पिछली क्लास के अंदर आपको देखा होगा प्रतिशत पढ़ा और प्रतिशत के अंदर आय व्यय वाले क्वेश्चंस किए थे। उसी क्वेश्चंस को अपन कंटिन्यू करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस और लिखता हूं, लिखेंगे आप लोग वापस लिखेंगे, उसी क्वेश्चंस को वापस लिखते हैं। देखिएगा, पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसी टाइप का एक क्वेश्चंस और लिखता हूं, उसके बाद अपन पैटर्न चेंज करते हैं। मैं ये कह रहा हूं वापस, एक व्यक्ति लिखेंगे आप सभी, एक व्यक्ति अपनी आय का, फटाफट साथ साथ लिखेंगे, अपनी आय का, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में, यदि उसकी आय में, यदि उसकी आय में, यदि उसकी आय में, यदि उसकी, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि तथा खर्च में, तथा खर्च, तथा बचत लिख लेता हूं ये लोग, तथा बचत में चेंज कर देते थोड़ा सा, तथा बचत में 12% की कमी हो, 12% की कमी हो, तो बताओ, तो बताओ, तो बताओ उसके खर्च में, तो बताओ उसके खर्च में कितने प्रतिशत की, कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी, जो भी है वृद्धि होगी। खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। बचत 12% कम हो रहा है, इनकम बड़ी है, ठीक है, तो उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। करके देखिएगा आप लोग सभी। सभी ने कर लिया, सभी ने कर लिया होगा। देखो, एक तो है इनकम, एक है आपका एक्सपेंडिचर और एक है आपकी सेविंग। यदि 100 रुपये मेरी इनकम है, यदि 100 रुपये मेरी इनकम है, उसमें से मैं 80 रुपये खर्च करता हूँ, तो इसका मतलब बचा रहा हूँ 20 रुपये। इसका मतलब 20 रुपये बचाऊंगा। अब कह रहा है उसकी आय में 10% की वृद्धि हो गई। आय में 10%, इसका 10%, 10 ही होता है, 10 जोड़ूंगा तो 110 हो जाएगा। तथा बचत में 12% की कमी हुई है, बचत में 12% की कमी, ये है 20, 20 का 12% निकालना, यानी 20 इंटू 12/100 एक तरह से। ठीक है, 20 इंटू 12/100, तो 20 इंटू 12, 12 दूनी 24, यानी 2.4% की क्या हो जाएगी, इसमें कमी हो जाएगी। अब 2.4 इसमें से कम करूंगा तो 2 कम करने पर सर 18, 18 में से 0.4 कम करूं तो ये हो जाएगा सर 17.6 हो जाएगा, 17.6 हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, आपके पास 110 रुपये इनकम, उसमें से आप 17 रुपये और 6 पैसे, 60 पैसे बचा रहे हो, तो पीछे कितने बचे सर? 110 में से ये घटा दो। ठीक है, 110 में से ये घटा दो। 110 में से ये 10 जाएगा तो 100 रहेगा, 100 में से 7 जाएगा 93 रहेगा, 93 में से 0.6 जाएगा तो सर 92.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 92.4 आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, तो बताओ उसके खर्च में कितने परसेंट की बढ़ती हुई, खर्च में कितने परसेंट की। पहले खर्च 80 था, आज 92.4 हो गया। कितना बढ़ा सर? 12.4 बढ़ा। कितना बढ़ा? 12.4 बढ़ा। अच्छा, 12.4 की वृद्धि हुई है, परंतु किस पे हुई है सर? 80 पे हुई है, और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100 से गुणा करेंगे। देखो, ये सबसे पहले ये दशमलव हटेगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, और 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा। अब 8 का पहाड़ा दे देना। 8 का पहाड़े सर एक बार तो जाएगा, 8 का पहाड़ा एक बार जाएगा। ठीक है, उसके बाद पीछे बचेंगे कितने? 4 बचेंगे, और 4 बचेंगे तो 44 हो जाएगा, और 44 के अंदर जब 8 का भाग दोगे तो 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा सर? 5 बार जाएगा। ठीक है, फिर वापस कितना बचेगा? 5। तो आपका आंसर आ जाएगा 15.5% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। 15.5% की क्या हो जाएगी? वृद्धि। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बताइए, किसी भी विद्यार्थी को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है क्या? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स?
चलो और क्वेश्चंस लिखते हैं, और क्वेश्चंस हम लोग लिखते हैं। मान लो ये का ये क्वेश्चंस मैं कह रहा हूँ सेम क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यदि जो आई हैं, पूरा क्वेश्चंस नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना। आई का ठीक है, आई का 30% बचत यदि आय 10% वर्दी होती है और खर्च जो है आय 10% बढ़ता है और खर्च जो है वह 30% बढ़ता है, तो बताओ बचत में क्या होगा, कमी या वृद्धि कितने परसेंट होगी? बताओ बचत में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी, करके देखिएगा आप लोग। शॉर्ट सेम क्वेश्चन है, फटाफट कर लो। हो गया 100, ठीक है। सबसे पहले मैं 100 रुपये इनकम मान लूँ, उसमें से 30 रुपये मैंने बचत कर लिए, तो खर्चा कितना हुआ सर? 70 हुआ। इनकम 10% बढ़ी मतलब 110 हो गई, इनकम 10% बढ़ी मतलब 110 होगी। खर्च 30% बढ़ा तो 7 3 21, 21 इसमें जोड़ा तो 91 हो गया। तो मुझे बताओ बचत कितनी रही सर? 110 में से 91 हो गया, पीछे बचे कितने सर? 110 में से 91 बच गए, पीछे बच गए आपके कितने? 19, ठीक है, 19 ही होगा। अब मुझे ये बताओ, क्वेश्चन में पूछा है बचत में वृद्धि या कमी, पहले तो बताओ, पहले 30 थी अब 19 हो गई, कितनी कम हुई सर? 11। किस पे? 30 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100। देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया, आपका आंसर आ गया 110/3। 110/3 कितना होता है? 3 का पहाड़ा 3 बार, पीछे बच गए आपके 2, 20 के अंदर 6 बार, पीछे बच गए 2/3%। क्या हो गई? कमी हो गई, ठीक है, ध्यान रखना। 36 सही 2/3% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। 36 सही 2/3% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे अब तो? चलो थोड़ा सा एडवांस चले अपन, तो एक एसएससी के अंदर बहुत पहले प्रश्न आया हुआ था, ठीक है, इसलिए पूछा जा सकता है। RS अग्रवाल जो बुक है मैथ्स की, उस बुक के अंदर भी ये क्वेश्चन दे रखा है और पूरा तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, हमें भी उसी वे से जाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चंस में थोड़ी सी कैलकुलेशन है, RS अग्रवाल जो बुक है ना, उसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ी सी कैलकुलेशन। क्वेश्चन सेम है। एक व्यक्ति, लिखें आप प्रश्न, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 16 सही 2/3% की वृद्धि तथा उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि हो तो बताओ उसकी वर्तमान बचत कितने प्रतिशत होगी? करिएगा आप सब। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, ठीक है, 80% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है
उसकी इनकम में 16 से ही 2/3% की वृद्धि हुई, उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि हुई। तो बताओ उस व्यक्ति की वर्तमान बचत प्रतिशत कितना है? वर्तमान बचत प्रतिशत निकालना है। इस बार देखो वैल्यू ऐसी दे दी, ये प्रश्न बहुत पहले पूछा हुआ है, ऐसे 2010 की बात है, उस समय इतना पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखना दिल्ली पुलिस का एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है, एसएससी जीडी सीजीएल सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी इनकम में 16 से ही 2/3% की वृद्धि और उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि है, तो बताओ उसकी वर्तमान बचत कितने प्रतिशत होगी? करिए आप सवाल। अस्सी % खर्च करता है, ठीक है। हमारे पास ये हो गई इनकम, ये हो गई एक्सपेंडिचर और ये होगी सेविंग। ध्यान रखना पूरा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर भी इसके थे वो फ्रैक्शन में है, तो 5 से समथिंग कुछ ऐसे ऑप्शंस थे सभी के सभी, ठीक है। अभी हम लोग कैसे करेंगे, 80% खर्च करता है, मतलब 100 रुपये इनकम है मेरे पास, तो 80 रुपये खर्च हो गया, मतलब बचा कितना सर? 20 रुपये। बचा कितना? 20 रुपये बच गया, ठीक है। अब क्या है, उसकी इनकम में 16 से ही 2/3%। पहले तो हमें इनके भिन्न रूप तो बताओ भाई। 16 से ही 2/3 का मतलब तो सर कितना होता है? 1/6 होता है। 16 से ही 2/3 का मतलब कितना होता है? 1/6 होता है। और 37.5% का मतलब सर 37.5% का मतलब नहीं पता है ना, तो 25 + 12.5, 25 का मतलब 1/4, 12.5 का मतलब 1/8, तो भाई 1/4, ठीक है, प्लस 1/8 कितना हो गया? 1/4 और 1/8 होता है भाई। 1/4 और 1/8 टोटल करोगे तो कितना हो गया सर? एलसीएम तो 8 ही आएगा। यहाँ पर भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। इधर कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो 3/8 आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ कितना आएगा? 3/8 आएगा। याद होना चाहिए 37.5 का मतलब क्या होता है? 3/8 होता है। अरे भाई 75/2 करूंगा ना, 75/2 का मतलब क्या हुआ? ठीक है, 100 से करेंगे तो 75 मतलब 3 और 100 का पहाड़ा इसमें 4 बार 4 × 2 करूंगा 8, 3/8, ठीक है, 3/8 होता है। अब देखना आप लोग क्वेश्चंस में, यानी कि उसके खर्च में यहां पर देखो 1/6 की वृद्धि हुई है, 1/6 की वृद्धि हुई। देखो मैं पहले तो 100 मान के भी कर लेता, 1/6 की वृद्धि हुई है, तो यानी कि इसमें 6 का भाग जाना चाहिए, इसमें 6 का भाग जाना चाहिए। तो क्या मैं इस प्रश्न को इजी बनाने के लिए इसको 6 से गुणा कर दूं? इसको 6 से करूंगा तो सर इसको भी करना पड़ेगा और इसको भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। कैलकुलेशंस तो कैसे भी करोगे करनी ही पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके 8 की वृद्धि हुई है, तो इस सबको 8 से गुणा करें, परंतु 8 से तो ये कट रहा है, इसलिए गुणा करने की आवश्यकता भी नहीं है, 6 से ही कर देते हैं बस। अब देखो हमारे पास हो गई 600, 800 ये इसमें हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है उसकी इनकम 1/6 की वृद्धि हो गई, यानी उसकी इनकम में 1/6 की वृद्धि हो गई, यानी कि यहां से ये जो 600 है, 600 का यदि मैं 1/6 निकालता हूं, 600 का 1/6 निकालूंगा तो मुझे बताओ कितना होगा? 100। अब 100 वृद्धि हो गई तो अभी हमारे पास कितनी हो गई सर? 700। अरे ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, उसकी इनकम में 1/6 की वृद्धि हो गई, तो इसका 1/6 निकालूंगा तो 100 होगा, 100 प्लस करूंगा तो 700 हो जाएगा। उसके बाद इसमें 3/8 की वृद्धि हुई है, तो इसका 3/8 निकालूंगा। जब 3/8 निकालूंगा तो 8 का पहाड़ा इसमें दूंगा तो 10, 10 × 6 करूंगा तो कितने हो गए? 60, और 60 × 3 करूंगा 180 हो जाएगा। भाई ये जो हमारे पास 80 × 6 × 1, 3/8 करूंगा तो 8 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा? 10, तो 6 × 3 कितने हुए? 18, 180 की वृद्धि हो गई। हमारे पहले 8 × 6 48, 480 था, उस 480 में 180 जोड़ दीजिए, 480 में 180 जोड़ दीजिए, तो मुझे बताओ 480 में से 480 में से ये 180 घटाना है, जोड़ना नहीं, वृद्धि है ना, अच्छा वृद्धि है तो जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो मुझे बताओ ये कितना हुआ सर? 0, ठीक है। यहाँ से 8 8 16, ठीक है, 4 और 1 5 और 1 6, 660। अब मुझे ये बताओ 700 रुपये इनकम, उसमें से 666 खर्च हो गए, तो फिर पीछे बचे कितने सर? पीछे बचे 40, पीछे कितने बचे? 40 बचे। आपसे क्या पूछा है तो बताओ उसकी वर्तमान बचत कितने प्रतिशत होगी? सर वर्तमान बचत 40 है, ठीक है, 40 है, किस पे? 700 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100। देखिए ये 2 0 से 2 0 कट गए, 7 का पहाड़ा इसमें दे देना, 5 बार जाएगा, पीछे बचेंगे 5/7%, आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, यही ऑप्शंस दे रखा था। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो ये बताओ। उसकी वर्तमान बचत पूछा है, 5 से ही 5/7% अपना आंसर आ जाएगा। 5 से ही 5/7% इसका आंसर आ जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत इसमें? किसी भी विद्यार्थी को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत हो तो बताएं। मैं वापस बता देता हूं, क्वेश्चंस वही हैं, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन से बचने के लिए मैंने एक स्टेप खत्म किया है। सुनना मेरी बात, वापस सुन लेना। ये हमारे पास टोटल है इनकम, ये हमारे पास एक्सपेंडिचर और ये हमारे पास सेविंग। 100 रुपये मेरी इनकम है, 80 रुपये मेरा खर्चा है, तो 20 रुपये मेरी बचत है। ठीक है, अब यदि उसकी इनकम में 1/6 की वृद्धि होती है तो सर इसमें 6 का भाग जाना चाहिए था, 6 का भाग नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने इसको 6 से गुणा कर दिया, इसको भी 6 से गुणा कर दिया और इसको भी 6 से गुणा कर दिया। उसके बाद में 3/8, 8 का भाग इसमें जाना चाहिए था, जा रहा था, इसलिए गुणा करने की जरूरत। मान लो नहीं जाता, जैसे सपोज 1/5 होता, चलो 1/7 होता, तो 7 का भाग नहीं जाता, इसको 7 से, इसको भी 7 से, इसको भी 7 से गुणा करना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब हमारे पास जो इनकम है ये हो गई सर 600, हमारे पास ये 600, 8 × 6 48, 480 और 20, 6 × 2 12, 120। हमारे पास अब इनकम है, उस व्यक्ति की इनकम 600 रुपये है, उसमें से 480 रुपये खर्च कर दिया, 120। अब प्रश्न क्या कह रहा है, उसकी इनकम में 16 सही यानी 1/6 की वृद्धि हो गई। भाई 1/6 की वृद्धि हो गई तो यानी 600 तो पहले से थी, 1/6 की वृद्धि हो गई यानी 6 पर 1 बढ़ गया, 7 हो गई तो 7/6 हो गया। अब मुझे बताओ 6 से ये कटेगा कितनी बार सर, 100 बार, 100 × 7 करना, तो ये बताओ 700 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, मैं पूरा लिख के बता रहा हूँ। अब ये 480 था हमारे पास और उस पर 3/8 की वृद्धि हो गई यानी 8 से 3 बढ़ गया, कितना हो गया 11/8। मुझे बताओ 8 का पहाड़ा इसमें 6 बार जाएगा तो 6, 11 × 6 66, 660 आएगा। अब इसमें से इसको घटाऊंगा तो सर ये 40 आएगा कि नहीं आएगा? तो हमारे पास आंसर हो गया 40 किस पे, 700 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100, ये 2 0 से 2 0 कट गया था, आंसर आ गया था 5 से ही 5/7%। ठीक है, 5 से ही 5/, आपसे ये पूछा उसकी वर्तमान बचत कितने प्रतिशत होगी। वर्तमान बचत पूछी है कितने में से, उसमें से आपसे पूछा है कि वर्तमान बचत कितनी है। और ये बात समझ में आई कि नहीं है ये बताओ। ऐसा का कोई क्वेश्चंस मेरे पास हो तो मैं, ऐसा का ऐसा कोई क्वेश्चंस मेरे पास हो तो मैं वापस आपसे पूछता हूं। ये रहा, आप लोग करके बताओ। सेम प्रश्न है मेरे पास, ऐसा का ऐसा एक प्रश्न, सेम प्रश्न है, सेम एज इट इज लैंग्वेज का क्वेश्चन है। ठीक है, आय का 87 1/2% खर्च, आय का 87 1/2% खर्च। आय है जो आय इसकी है वह क्वेश्चंस में दे रखा है आपको, आय जो है वह 11 सही 1/9% की वृद्धि। आय में कितनी है, 11 सही 1/9% की वृद्धि। और जो खर्च हैं वह 14 सही 2/7% बढ़ गया। तो मुझे बताओ वर्तमान बचत प्रतिशत, ये भी एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। आय का 87 1/2% खर्च करता है, आय जो है वो 11 से 1/9% बढ़ गई, खर्च है वो 14 सही 2/7% बढ़ गया। तो बताओ उसकी वर्तमान बचत कितनी है। बताइए। आय का 87 1/2% खर्च करता है। ठीक है, पूरी कैलकुलेशंस रहेगी, ध्यान रखना पूरी की पूरी कैलकुलेशंस हैं। परंतु जो ऑप्शंस था वो एग्जैक्ट आंसर है। सबका भिन्न रूप लिख दो, 87 1/2 का, 11 से 1/9 का, 14 से 2/7 का।
करें आप लोगों ने। सर सबसे पहले तो 87 1/2 का मतलब क्या होता है सर? 100 माइनस 12.5, 100 का मतलब 1, 12.5 का मतलब 1/8, 1 में से 1/8 जाएगा तो कितना रहेगा सर? 7/8। तो ये तो आ गया सर 7/8। 11 से 1/9 का मतलब 1/9, और 14 से ही 2/7 का मतलब 2/7, 1/7। ठीक है, अब हमारे पास में ये कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 7/8 खर्च करता है, यानी कि उसकी इनकम हो गई, उसकी एक्सपेंडिचर हो गई और उसकी सेविंग हो गई। ये उसकी सेविंग हो गई। इनकम यदि 8 रुपये है तो उसमें से 7 रुपये वो खर्च करता है और 1 रुपये बचाता है। अब कह रहा है आय 1/9, आय 1/9 बढ़ती है, इसका मतलब इसको में 9 का भाग जाना चाहिए, इसलिए इसको 9 से गुणा, इसको 9 से गुणा और इसको भी 9 से गुणा करना पड़ेगा। उसके बाद 7 में खर्च में 7 का भाग जा रहा है, इसलिए गुणा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब मुझे ये बताओ, हमारे पास 8 नम 72 हो गया, ठीक है, ये 8 नम 72 हो गया, ये 7 नम 63 हो गया और ये 9 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा क्वेश्चन कह रहे हैं, ये व्यक्ति अपनी आय का 1/9 भाग बढ़ा देता है। 1/9 यानी 9 पर 1 बढ़ाया तो सर ये हो गया 10/9। 9 का पहाड़ा इसके अंदर दोगे तो 8 बार जाएगा, 9 का पहाड़ा इसमें दोगे तो 8 बार जाएगा, और 8 इंटू 10 करोगे तो कितना हो जाएगा सर? 80। कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। सर ये खर्चा 1/7 बढ़ा देता है, यानी कि 8/7 हो गया। बताओ 7 का पहाड़ा इसके अंदर 9 और 8 इंटू 9 72। अब मुझे ये बताओ, यहाँ से 80 रुपये में से 72 रुपये उसने खर्च कर दिए, तो पीछे बचे किससे? 8 बचे। अब सर क्वेश्चंस में 8 बचा है, कितने में से? 80 में से, और इंटू 100। देखिएगा 0 से 0 कटेगा, 8 से 8 कटेगा, आंसर आएगा 10% वर्तमान बचत है। वर्तमान बचत कितनी है? 10% वर्तमान बचत है। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या इन क्वेश्चंस में? देखो मैं बहुत लेवल पे जा रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पर आप लोगों को इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशंस रहेगी, बाकी क्वेश्चंस वही हैं, क्वेश्चंस वही हैं जो आप लोगों ने पहले पढ़े थे, एज इट इज वही क्वेश्चंस हैं। हम लोग एक ही कंसेप्ट है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम बराबर क्या है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग है। तो यहाँ पर वही कंसेप्ट से हम लोग कर रहे हैं, बस वैल्यू इस तरह से आ गई थी जहाँ पर हमें कैलकुलेटिंग थोड़ा सा कैलकुलेशंस रहा था। पिछला क्वेश्चंस में भी यही था भाई, पिछला क्वेश्चंस भी तो सेम था। 16 से 2/3 का मतलब 1/6 होता है, और 37.5% का मतलब क्या होता है? 3/8 होता है। तो यहाँ पर मैंने 100 मान लिया, फ्रैक्शन रूप मान लो, जैसा भी आपको मान रहा है। मैंने 100 माना, 80 माना, 20 माना, यहाँ से सरलतम रूप किया, आपका आंसर आ गया 5 से 5/7% की वृद्धि हो गई। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है इनमें? कर लोगे अब तो? चलो आगे बढ़ते। एक क्वेश्चंस और होता है, जैसे किसी का आयकर है वो इतना % बढ़ जाता है तो उसकी शुद्ध इनकम में इतने % की कमी हो जाती है, तो ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो लिखना ऐसे लिखना, यदि यदि किसी व्यक्ति का यदि किसी व्यक्ति किसी यदि किसी व्यक्ति का आयकर 19% बढ़ जाता है तो उसकी यथार्थ आय, यथार्थ या शुद्ध, यथार्थ या शुद्ध या नेट इनकम, एक इंग्लिश में बोले तो नेट इनकम भी लिख सकते हैं इसको, नेट इनकम 1% घट जाती है तो आयकर की दर होगी, तो आयकर इनकम टैक्स, तो आयकर यानी इनकम टैक्स की दर होगी। करें सर, यदि किसी व्यक्ति का आयकर जो है
कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी, व्यक्ति कुछ भी हो सकता है। यदि आयकर 19%, यदि व्यक्ति लिखो या कोई भी व्यक्ति विशेष जो भी है, ठीक है, कंपनी वगैरह कुछ भी, उससे हमें मतलब नहीं है, लैंग्वेज से। यहाँ देखो क्वेश्चंस में कह रहा है कि आयकर यानी 19% बढ़ जाता है तो उसकी जो नेट इनकम है ना वो 1% घट जाती है। तो बताओ आयकर की दर कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चंस को ऐसे समझते हैं, लिखेंगे अभी यहाँ पर, पहले इसको समझना। क्वेश्चंस कैसे हैं कि यहाँ पर ये कह रहा है, जैसे मान लो सपोज मेरी इनकम 100 रुपये है। ठीक है, मेरी इनकम कितनी आज है, 100 रुपये मेरी इनकम है। अब मैं जो आयकर दे रहा हूँ, टैक्स दे रहा हूँ, इनकम टैक्स दे रहा हूँ, ठीक है, वो मैं इनकम टैक्स सपोज 10, जैसे जितनी भी मेरी सैलरी बनती है उसका 10% मेरे को TDS कट जाता है, जो टैक्स के तौर पे हो गया। ठीक है, मतलब 100 रुपये मेरी इनकम है। ठीक है, एक महीने का मेरा इनकम बना 100 रुपये उत्कर्ष से, तो उन्होंने क्या किया कि 10% मेरा TDS काट दिया। तो मेरे पास यदि 10% यानी टैक्स की रेट कितनी हो गई, 10 रुपये। भाई टैक्स कितना हो गया, ये मेरी इनकम है, ये मेरा टैक्स है। ठीक है, तो मुझे बताओ मेरे पास जो आई है इनकम, नेट इनकम बोलेंगे जिसे, वो कितनी है सर, 90 रुपये। मतलब मेरी नेट इनकम तो 90 रुपये है, मेरी रियल इनकम तो देखो आपने 100 रुपये थी, उसमें से 10 रुपये मैंने टैक्स पे दे दिया, तो मेरे पास आज कितना बचा, 90 रुपये बचा। अब मैं कह रहा हूं कि यदि मेरी इनकम, ठीक है, इनकम में कोई इनकम वो की वो 100 रुपये, मेरी इनकम वो की वो 100 रुपये आज, लेकिन मेरी जो टैक्स की रेट थी ना, पिछली बार 10% थी, इस बार क्या हुआ कि यहाँ पर 10% न होकर मेरी जो इनकम जो टैक्स था वो मान लो 10% जगह हो गया 15% हो गया, 15% हो गया। तो मुझे बताओ यदि 15% हो गया, इसका मतलब 15 रुपये मैं टैक्स के तौर पे दूंगा, 15 रुपये क्या दूंगा टैक्स के तौर पे दूंगा। तो आज मेरे पास इनकम कितनी हुई सर, 85 हुई। आज मेरे पास कितनी हो गई, 85 हो गई। देखो पहले भी 100 रुपये इनकम थी, 10 रुपये टैक्स देता था तो मेरे पास 90 रुपये आते थे। आज मेरे पास 100 रुपये इनकम, लेकिन 15 रुपये टैक्स देता तो मेरे पास कितना आता है, 85 हो गया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर मुझे बताओ टैक्स कितने परसेंट बढ़ा, 5% टैक्स की रेट बढ़ी। तो मुझे बताओ 90 से 85, इसका मतलब 5% मेरी क्या हुई, इनकम घटी। भाई 5% जब टैक्स बढ़ा तो 5% मेरी क्या हो गई, इनकम। इसका मतलब साफ हो गया, इसका मतलब साफ हो गया कि सर जितनी इनकम बढ़ेगी, जितनी इनकम बढ़ेगी, ठीक है, मतलब जितनी टैक्स बढ़ेगा, इनकम तो वो की वो है, जितना टैक्स बढ़ेगा उतना का उतना आपकी नेट इनकम में क्या होगी, कमी होगी। यदि 10% इनकम बढ़ा है, टैक्स बढ़ा है, तो आपका इसका मतलब नेट इनकम भी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो देखिए आप। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चंस था, व्यक्ति का जो आयकर था वो 19% बढ़ता है, यानी यदि टैक्स 19% बढ़ता है तो इसका मतलब उसकी नेट इनकम 1% घटती है, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होगा। भाई जितना टैक्स बढ़ेगा उतना का उतना ये होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि आयकर 19% बढ़ा है, यदि मैं कह सकता हूं टैक्स 19% बढ़ा है, यदि टैक्स 19% बढ़ा है, ठीक है, टैक्स 19% बढ़ा है, तो इसका मतलब ये जो इनकम है, नेट इनकम है, ठीक है, उसकी जो नेट इनकम, अभी लिखना मत, ठीक है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, नेट इनकम है वो 1% क्या हो गई, घट गई। भाई नेट परसेंट, एक इनकम 1% क्या हो गई, घट गई, लेकिन ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। भाई टैक्स जितना परसेंट बढ़ेगा उतनी की उतनी नेट इनकम क्या होगी, 1% घटेगी। अभी हम लोगों ने देखा था, उसी चीज को मैंने बराबर कर दिया। और यदि यहां से आप लोग बराबर करोगे, यहां से आप लोग बराबर करोगे, तो मुझे बताओ टैक्स बट्टा, यहां से टैक्स बट्टा इनकम हो जाएगी, नेट इनकम, टैक्स बट्टा क्या हो जाएगी, नेट। अभी लिखना मत, इसका और तरीका देखेंगे, अभी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, अभी लिखना मत, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा सर 1, और ये बढ़ाया गया था 19 हो गया। यानी कि नेट इनकम, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सर जो नेट इनकम है, ठीक है, टैक्स है 1 रुपये, नेट इनकम है 19 रुपये। इसका मतलब रियल इनकम जो थी स्टार्ट में वो कितनी होगी, 20 होगी। ठीक है, आपसे पूछा है आयकर की दर कितनी है, सर 1 आयकर की दर है किस पे, 20 पे, और इंटू 100 करूंगा तो मुझे बताओ ये दोनों इससे कटेगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 5%। इसका आंसर कितना आ जाएगा, अपना 5% आंसर आ जाएगा। अरे ये बात समझ में आई कि नहीं आई। और यदि ये नहीं समझ में आया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक्स मान के आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक्स मान के बताऊंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, एक्स मान के बताऊंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा। आप एक बार फिर से समझना, 100 रुपये इनकम है, उसमें से 10 रुपये टैक्स दे दिया तो नेट इनकम कितनी हुई, 90।
100 रुपये इनकम वो की वो है, 5% यहाँ से बढ़ा तो 15 हो गया, इधर 15 पर 5% घटा तो 85 हो गया। तो यहाँ से मुझे ये बताओ, देखो 5% बढ़ा 5% घटा, मतलब जितना टैक्स में वृद्धि होगी उतना का उतना नेट इनकम में क्या होगी, कमी होगी। बस यही बात समझाना था, ठीक है। अभी इसी क्वेश्चंस में आयकर 19% बढ़ा, मैं फिर से बता देता हूं, यदि टैक्स 19% बढ़ा है, वापस एक बार फिर से बता देता हूं, उसके बाद में डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक लिख रहा, यदि टैक्स 19% बढ़ा, यदि टैक्स 19% बढ़ा है तो फिर नेट इनकम में, ठीक है, तो फिर नेट जो इनकम है, ठीक है, जो नेट इनकम है, यथार्थ आय जिसे बोलते हो, वो नेट इनकम, ठीक है, नेट इनकम 1% क्या हो गई, घट गई। नेट इनकम क्या हो गई, 1% घट गई। दोनों बराबर हैं तो मैं ये डायरेक्ट लिख सकता हूं टैक्स बट्टा नेट इनकम, ठीक है, टैक्स बट्टा नेट इनकम बराबर कितना आ जाएगा बताओ, 1/19। समझ में आया? यानी कि 1 रुपये टैक्स देते हो तब नेट इनकम 19 होती है। तो मुझे बताओ स्टार्ट की जो इनकम थी, ठीक है, स्टार्ट की जो बॉन्डेड इनकम है वो कितनी हो जाएगी सर, 19 में 1 जोड़ूंगा तो सर 20 हो जाएगी। तो बताओ टैक्स जो रेट होगी, टैक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, किस पे, 20 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100, तो 20 का पाड़ा इसमें दे देना, 5% आपकी टैक्स रेट आ जाएगी, 5% क्या आ जाएगी, टैक्स की रेट आ जाएगी। आप चाहो तो ये भी मत करना, ये भी मत करना, आप तो डायरेक्ट आंसर लिख देना। कैसे? आप लोग क्या करना, जितना परसेंट घटता है ना वो लिख दो ऊपर, और उसके बाद में इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ दो। 1 और 19 कितने हुए सर, 1 और 19 20 हुए, तो ये लिख दो 20, और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100। बताओ आंसर कितना आ गया, 5%। याद रख सकते तो ऐसे कर लो, एक बार लिखो। आप लोग करके बताओ एक क्वेश्चंस, एक प्रश्न आप लोग करके बताओ। मैं कह रहा हूं आयकर, आप लोगों से कह रहा हूं कि आयकर 24% बढ़ जाता है तो शुद्ध आय में, आयकर 24% बढ़ जाता है तो शुद्ध आय में, शुद्ध आय में, शुद्ध आय में 1%, शुद्ध आय 1% घट जाती है। तो बताओ आयकर की दर कितनी होगी, बताइए। कर दिया होगा आप सबने। यदि आयकर की दर, ठीक है, यदि आयकर 24% बढ़ जाता है तो उसकी जो नेट इनकम है 1% घट जाती है। तो डायरेक्ट 24 और 1 कितने हो गए सर, यहाँ पर तो आ जाएगा 25, ऊपर आ जाएगा 1 और इंटू 100। आंसर कितना आ जाएगा सर, 4%। आंसर कितना आ जाएगा अपना, 4% आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस भी आप लोग ध्यान रखना। तो ये इनकम वाले क्वेश्चंस आप आज हम लोगों ने देखे हैं, इनकम वाले क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे। बाकी देखो तरीका एक्स मान के होता है, बहुत लेंथी हो जाएगा आपका, ठीक है। बता भी सकता हूँ मैं, आप क्या मानोगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आप लोग मान लेंगे कि सर यहाँ पर 100 रुपये इनकम थी, x रुपये टैक्स रेट थी, तो यहाँ पर कितना हुआ सर, 100 माइनस एक्स हो गया, 100 माइनस एक्स होगा। फिर यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, 100 रुपये इनकम तो मानोगे, और 19% बढ़ गया तो इसको क्या लिखोगे, 1.19x। अरे 19%, 119 बटा 100 करूँगा,
119/100 करूँगा तो 1.19x हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग इसमें से इसको घटाओगे ना, तो ये हो जाएगा सर 100 माइनस 1.19x करोगे तो 100 माइनस 1.19x ये हो जाएगा। ठीक है, 100 माइनस 1.19x। अब यहाँ से यहाँ पर 1% कम हो गया, 1% इनकम कम हुई है, तो यहाँ से इक्वेशंस बनेगी कैसे, 100 माइनस एक्स इंटू 99/100 बराबर कर लूँगा आपके 100 माइनस 1.19x। ठीक है, यहाँ से मैं इसको इससे गुणा करूँगा तो 9900 माइनस ऑफ 99x बराबर में इसको करूँगा तो सर 10,000 हो जाएगा। बराबर में इसको करूँगा तो सर 119 माइनस 119x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग जब सॉल्व करोगे तो ये इस साइड आएगा, तो मुझे बताओ ये इसमें से घटाऊंगा तो 100 बचेगा, ये उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 119 में से 99 घटाओ कितना होगा, 20x रहेगा। तो मुझे बताओ x का मान कितना आएगा, 100/20, और 100/20 कितना होता है सर, 100/20 कितना होता है 5%। आपने रेट में कितनी मानी थी x, ये इसका तरीका है, पिछला जो क्वेश्चन था उसका ये तरीका है कि 100 रुपये इनकम मानता मैं, x रुपये टैक्स देता तो मेरे पास 100 माइनस एक्स बचता, फिर 100 रुपये इनकम वो की वो है, टैक्स 19% बढ़ गया तो इसका 19% निकाला, x इंटू 119/100 यानी कि 1.19x। इसमें से ये घटाया तो ये आया, पहले नेट इनकम 100 माइनस एक्स थी, आज 100 माइनस 1.19x है, तो ये कैसे हुआ, 1% घटने से, तो मैंने इसका 1% घटा दिया, 100 माइनस एक्स 1% घटाया मतलब 99 हो गया, और बराबर में इसको कर लिया, x का मान कितना आ गया 5%। क्या ये बात समझ में आई, ये तो इसका तरीका था। ठीक है, लेकिन हम लोग आप लोगों को डायरेक्ट बता दिया कि सर जितना भी वर्दी होती है या नेट इनकम में जितनी भी कमी होती है उनका योग कर लो, और ऊपर जितनी कमी होती है उसको लिख दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे। ठीक है, अब आगे बढ़ते अपन, ये देखो एक होते हैं सक्सेसिव परसेंटेज में परिवर्तन होते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज में परिवर्तन। जैसे आप लोग पहले समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल्स है, अभी आप लोग मत लिखना। ठीक है, बहुत, और ये वाले क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में बहुत बार आते हैं, आज जो पढ़ा रहा हूं अभी वो क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार आते हैं। ठीक है, कैसे, मैं अभी आपको लिखना बिल्कुल नहीं है, पूरा मैं लिखूंगा, आपको लिखने के लिए समय दूंगा। मेरा प्रश्न ये है, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या, मेरा प्रश्न ये है कि किसी शहर की जो वर्तमान जनसंख्या है, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या, सपोज आप कुछ भी मान सकते हो, सपोज मैंने मान लिया 9000, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है 9000 है, या 90,000 मान लो, ये लो, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है सर 90, अभी लिखना मत है ना, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 90,000 है, और ये जो जनसंख्या ना पर एनम, प्रति वर्ष, ये जो जनसंख्या है वह प्रति वर्ष सपोज 10% से बढ़ रही है, 10% से क्या हो रही है, बढ़ रही है, प्रतिवर्ष ये जनसंख्या 10% से बढ़ रही है। तो आपसे पूछे कि बताओ 2 साल बाद कितनी होगी, या 3 साल बाद कितनी होगी, या 2.5 साल बाद कितनी होगी, 2 साल बाद ये जनसंख्या कितनी होगी। एक प्रश्न तो ये लिख लेता हूँ। ठीक है, आप ये क्वेश्चंस वापस लिख लेते हैं कि वर्तमान जो जनसंख्या है, ठीक है, वर्तमान जनसंख्या है, ठीक है, वर्तमान जो जनसंख्या है वो है 92,610 है, वर्तमान जनसंख्या कितनी है 92,610 है, और ये जो जनसंख्या ना वो भी, ये जो जनसंख्या है ये जनसंख्या भी प्रतिवर्ष 5% से बढ़ रही है, प्रतिवर्ष 5% से बढ़ रही है। तो मुझे ये बताओ, आपसे पूछता है 2 साल पहले, 2 साल पूर्व, ठीक है, ये 2 साल पूर्व ये जनसंख्या कितनी थी। ये 2 क्वेश्चंस मैंने लिए, बहुत कॉमन क्वेश्चंस है, आज के जो पेपर्स होते हैं उसमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ना तो इतने इजी भी कह सकते हैं ना इतने हार्ड क्वेश्चंस है, मॉडरेट क्वेश्चंस है, मतलब बेसिक तरीके से आप लोग करें, फ्रैक्शन से करें, 100 मान के करें, एक्स मान के करें, वॉट एवर। क्वेश्चंस क्या कह रहा है सुनना, वर्तमान जनसंख्या हमारे पास पड़ी है, प्रतिवर्ष 10% से बढ़ रही है, तो 2 साल बाद कितनी होगी। मैं आप लोगों को एक्स मान के, प्रतिशत मान के, फ्रैक्शन से सभी तरीके से करके बता देता हूँ, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से करना है, प्रश्न के अकॉर्डिंग करना है। हमारे इस क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, वर्तमान में दे रखा है 10% से बढ़ रहा है, तो 2 साल बाद कितना होगा। वर्तमान में हमारे पास किसी शहर की जनसंख्या 90,000 है, और ये जो जनसंख्या है पर एनम 10% से बढ़ रही है, तो 2 साल बाद ये जनसंख्या कितनी होगी।
2 साल बाद ये जनसंख्या कितनी होगी। इसका मतलब मेरे पास इस क्वेश्चन में, ठीक है, वर्तमान में 90,000 हैं, वर्तमान में कितनी है 90,000 हैं, वर्तमान में कितनी है 90,000 हैं, और ये जनसंख्या प्रति वर्ष 10% से बढ़ रही है, 10% से बढ़ रही है, मतलब कितनी हो गई 110/100, ठीक है, 110/100 हो गई, ठीक है, 110/100 हो गई। उसके बाद में 10% से बढ़ रही हैं, तो अगली बार फिर से 10% से बढ़ेगी, तो सर 110/100 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 110/100 हो जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पर 90,000 थी, प्रति वर्ष 10% से बढ़ रही हैं, तो 110/100, 110/100। यदि 2 साल बाद पूछता तो 2 बार लिखता, 3 साल बाद पूछता तो 3 बार लिखता, आपसे पूछता 2.5 साल बाद तो 110/100, 110/100, और उसके बाद में कितना हो जाएगा 110 का आधा कर लेंगे, ठीक है, 110 का आधा कर लेंगे, ठीक है, 110 का क्या कर लेंगे आधा कर लेंगे, तो 105/100 हो जाएगा। अरे बात समझ में आई, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ से आप लोग जब कैलकुलेशंस करोगे 2 साल बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से जैसे ही कैलकुलेशंस करोगे 2 साल बाद आपके पास आ जाएगी। देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कट जाएंगे, और यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे, ठीक है, यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो 9 × 11 × 11 121, और ये 2 जीरो, इसको आप लोग कैलकुलेशंस कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका कैलकुलेशंस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 0 0 9 18 और 1 0, ये इसका आंसर था, ठीक है। लेकिन आप चाहो फ्रैक्शन से गणना चाहते हो, ठीक है, फ्रैक्शन से गणना चाहते हो तो मुझे बताओ 10% का मतलब क्या होता है। सर फ्रैक्शन से करना चाहते हैं तो मुझे ये बताओ 10% का मतलब क्या होता है। 10% का मतलब होता है 1/10, 10% का मतलब क्या होता है 1/10। वर्दी होती है तो यहाँ पर प्लस लिख दो, वर्दी होती है तो प्लस लिख लो। इसका मतलब क्या है 10 पर 1 बढ़ रहा है, सर वर्तमान में 10 थी, उस पर 1 बढ़ रहा है, तो सर 11 हो गई। यदि 2 साल हैं तो 2 बार लिख दो, 10 से 11। तो मुझे बताओ यहाँ से ये कितनी होगी, 10 × 10 करोगे तो सर 100 हो जाएगी, और 11 × 11 करोगे तो 121 हो जाएगी। इसका मतलब हमारे पास में ये जो 9,000 जनसंख्या थी, 90,000 जो जनसंख्या थी वो वर्तमान थी, मतलब 100 के बराबर थी, और पहले की पूछी मतलब बाद की पूछी मतलब 121, ये 2 जीरो से 2 जीरो, वही अपना आंसर आ गया वापस 108900। ऐसे कर लो, एक ही बात है। चलो अब ये देखना क्वेश्चन, वर्तमान जनसंख्या 92610 है, परिणाम 5% से बढ़ रही है 2 साल, मतलब किसी शहर की, ठीक है, जनसंख्या पिछले 2 साल में कुछ थी, फिर 5% बढ़ी, फिर 5% बढ़ी, और आज 92,610 हैं। तो 2 साल पहले कितनी थी। अच्छा 2 साल पहले पूछिए ना, तो तरीके से करते हैं तो x मानना पड़ेगा, तरीके से 2 साल पहले x थी, 5% बढ़ी तो 105/100 ही लिखना भाई, 2 साल हैं तो 105/100 ही लिखना है, और वर्तमान में कितनी है सर 92610, ठीक है। अरे भाई 2 साल पहले x थी, फिर 5% बढ़ी, फिर 5% बढ़ी, तो ये आ गई। अब मुझे बताओ यहाँ से जब आप लोग कैलकुलेशंस करेंगे, यहाँ से जब आप लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो देखो 5 का पहाड़ा इसमें 21 बार, और 5 का पहाड़ा इसमें 20 बार, यहाँ पर ये 20 बार और ये 21 बार, ठीक है। 21 का पहाड़ा इसके अंदर देना 92610 के अंदर, देखो 92 61 21 का क्यूब होता है, तो ये सर 441 बार ही जाएगा। फिर 21 का पहाड़ा इसमें दोगे सर 21 बार जाएगा, 210 होगा। मुझे बताओ इस x का जो मान आया, ठीक है, इस x का जो मान आया वो 210, और ये 20 इधर आ गया, 20 × 20 इधर आ गया। यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन करना, 21 × 2 42, 42 × 2 84, 1 2 3, आंसर कितना आ गया 84,000। आंसर कितना आ गया था 84,000। पिछले वाला का जो था यहाँ पर पूछा था उस समय x नहीं मानना है, इधर x मान के किया है। और ये बात समझ में आई।
सेकंड मेथड बात करते हैं अपन। देखो सेकंड मेथड की बात करता हूं। सेकंड मेथड की बात कर रहा हूं। सेकंड मेथड की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो 5% का मतलब क्या होता है सर? 1/20 होता है। वर्दी है तो प्लस लिखना है, यानी सर 20 से कितना होगा? 21 होगा। फिर 20 से कितना होगा? 21 होगा। तो मुझे बताओ ये टोटल कितना हो गया? 400। ये टोटल कितना हुआ? 441। क्वेश्चंस में आपको ये देखना पड़ेगा, क्वेश्चंस में आपको ये देखना पड़ेगा कि 92,610 है ना, ये कब की हैं? वर्तमान की हैं। वर्तमान की मतलब 441 के बराबर है। और पहले की पूछी मतलब 400 से गुणा। 441 का पहाड़ा इसमें दे देना, 21 बार जाएगा। ठीक है, 21 इंटू 4 करना 84, और ये 3 जीरो लगा देना, आंसर आ जाएगा 84,000। बताइए किसी भी विद्यार्थी को इस क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है तो बताओ। किसी भी स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है तो बताइए। देखो पहला दूसरा तरीका लगभग सेम ही है, ऊपर चाहो तो पहले ही कैलकुलेशंस कर लो, बात तो बराबर ही है ना। चले आगे। चलो आप लोग बताएंगे मुझे, आप लोग मुझे बताएंगे, मैं आपसे कहूं ऐसे लिखना, यदि ऐसे लिखना किसी टीवी का वर्तमान मूल्य, किसी टीवी का वर्तमान मूल्य, किसी टीवी का वर्तमान मूल्य, किसी टीवी का वर्तमान मूल्य 34,300 रुपये है। किसी टीवी का वर्तमान मूल्य 34,300 रुपये है। पिछले अगले 2 वर्षों में, अगले 2 वर्षों में, अगले 2 वर्षों में टीवी के मूल्य में, टीवी के मूल्य में क्रमशः, अगले 2 वर्षों में टीवी के मूल्य में क्रमशः 10% तथा 10% तथा 14 से ही 2/7% की कमी होती है, कमी होती है। तो बताओ, तो बताओ 2 साल बाद, तो बताओ 2 साल बाद टीवी का मूल्य क्या होगा? करेंगे आप सभी सॉल्व।
लिख दिया आप सबने, कर भी दिया होगा। देखो आप लोग कैसे भी करें, ठीक है, चाहे पहले वाले तरीके से करें चाहे दूसरे वाले तरीके से करें। टीवी का वर्तमान मूल्य हमारे पास में दे रखा है 34,300, और ये जो मूल्य हैं वो पहले 2 वर्षों में, अगले 2 वर्षों में क्रमशः पहले 10% बढ़ता है। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10, 1/10 मतलब 11/10 हो गया सर। दूसरा साल में 14 से 2/7% की सॉरी कमी हुई है, ये कमी हुई है, 10% कमी हुई, मतलब 9/10 हो गया। 14 से 2/7 का परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/7, 7 पे 1 कम हो गया, मतलब 6/7 हो गया। बस यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन करो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से कैलकुलेशंस करिए, आपका आंसर आ जाएगा। सर जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 3 7 का पहाड़ा इसमें दे देना, 49 बार जाएगा, 7 का पहाड़ा 49 बार जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेशंस तो खुद को करनी पड़ेगी। ठीक है, कैलकुलेशंस खुद को करनी पड़ेगी। पहले आप 490 को 9 से गुणा करना और फिर 6 से, 9 से गुणा कर लो फिर 6 से गुणा कर लो, जैसे भी। तो सर ये हो गया 0, ये इंटू 6 तो लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया 0, 9 इंटू 9 81, ठीक है, और 9 इंटू 4 36, 36 और 9 इंटू 4 36, 36 और 8 करूँगा, 36 और 8 करूँगा, कितने हो जाएंगे? 44। यहाँ से कैलकुलेशन करोगे 0, ये 6, 24, 25, 26, आंसर आएगा 26,460। यही आएगा 26,460, 6, 24, 25 और 26, 26,460 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 26,460 आंसर आ जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? मैं वापस एक क्वेश्चंस लिखता हूँ। मैं ये कहता हूँ लिखना है क्वेश्चंस लिखना। ऐसे लिखना, एक कार 2 वर्ष पहले खरीदी गई, 2 वर्ष पहले खरीदी गई, एक कार 2 वर्ष पहले खरीदी गई। पिछले 2 वर्षों में कार के मूल्य में क्रमशः, पिछले 2 वर्षों में कार के मूल्य में क्रमशः 10% तथा 20% की गिरावट आई, जिससे कार का वर्तमान मूल्य 2,88,000 रुपये हो जाता है। तो बताओ 2 साल पहले कार कितने में खरीदी गई? हो गया सॉल्व?
करें आप लोग, कर दिया सबने। देखो सबसे पहले तो सर इस क्वेश्चंस में पूछा क्या है, 2 वर्ष पहले खरीदी गई पिछले 2 वर्षों में कार की मूल्य में क्रमशः 10% और 20% की गिराई। तो बताओ 2 साल पहले कार कितने में खरीदी, मान लो 100 रुपये में खरीदी गई, 10% की गिरावट आई मतलब कितना हुआ 1/10, 10 पे घट गया मतलब 9/10, 20% की गिरावट मतलब 1/5, 5 पे घट गया मतलब 4/5, और वर्तमान में कितना हो गया सर, वर्तमान में हो गया 2,88,000 रुपये, 2,88,000। क्या यहाँ से एक्स का मान नहीं निकाल पाओगे क्या, क्या यहाँ से x का मान आप लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या, इतना सही। ठीक है, ये सर 2 बार और ये 5 बार कट गया। अब सर 2 का पहाड़ा इसमें दे दीजिए, 2 का पहाड़ा इसमें दूंगा तो सर 1 बार, 4 बार, 4 बार 3 0, फिर 9 का पहाड़ा इसमें दे देते हैं, 9 का पहाड़ा इसमें 1 बार, पीछे बचेंगे 5, 54 में 6 बार और 1 2 3। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 16,000 इंटू 5 इंटू 5 25। ठीक है, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, यहाँ से आप गुणा करेंगे तो सर 0 0 0, 25 इंटू 6 150, 25 और कितने हो गए 25 और 15 कितने हो गए 40, तो ये लिख दिया 4, यानी 4 लाख रुपए था। ठीक है, यानी 2 साल पहले कार 4 लाख रुपए की थी, आज कीमत उसकी कितनी आ गई 2,88,000 आ गई। आज कीमत कितनी आ गई अपनी 2,88,000 आ गई। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने इस वैरायटी के क्वेश्चंस देखे थे। तो आप लोगों को ये देखना है, देखो हमने सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा इस पे और क्वेश्चंस लिखेंगे, इस पे कुछ एक क्वेश्चंस और लिखेंगे। ठीक है, तो 2 तरह के, एक तो ये इनकम वाले जो हमने पिछली क्लास में भी देखे थे, पिछली क्लास के अंदर ही देखे थे। ठीक है, सिंपल सा 100 मान के बेसिक वे से करना है। ठीक है, यदि इस टाइप से क्वेश्चंस आ जाए बचत में, सिर्फ बचत का परसेंटेज पूछा है तो ये वाले क्वेश्चन, उसके बाद में ये नेट इनकम में भी ध्यान रखना, डायरेक्ट आंसर लिखना है। ठीक है, और उसके बाद में ये वर्तमान जनसंख्या, यदि आपको वर्तमान देकर फ्यूचर का पूछे, वर्तमान का देकर फ्यूचर का पूछे तो कोई एक्स मानने की आवश्यकता नहीं है, चाहे फ्रैक्शन से करो चाहे एक्स मान के। वर्तमान का देकर पास्ट का पूछे तो एक्स मानना है, वर्तमान का देकर पास्ट का पूछे तो क्या मानना है एक्स मानना है। तो उस वाले क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, ये इस तरह से हम लोगों ने अलग अलग वैरायटीज़ के क्वेश्चंस भी देखे हैं। तो इन क्वेश्चंस का आप लोग अभ्यास करना, इन क्वेश्चंस का आप लोगों को क्या करना है अभ्यास करना है। बाकी अपन कल फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से ही कुछ क्वेश्चंस लिखना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आपको ये ज़रूर मुझे बताना, कोई डाउट है तो भी कमेंट करके बताइए। ठीक है, बाकी कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।